कनाडा में सर्दियों का आगाज हो गया। कनाडा में बर्फ गिरना शुरू हो गई और कनाडा की सड़कों पे अब ड्राइविंग थोड़ी दुश्वार होती जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है जो अपने मुतनव्वे मनाजिर के लिए दुनिया में बहुत मारूफ है। यहाँ तरह तरह की जगह हैं, तरह तरह के पहाड़ हैं और यहाँ ज़्यादातर सर्दियाँ पड़ती हैं। सिर्फ एक सूबा ऐसा है जहाँ गर्मी और बरसात होती है, इंडिया पाकिस्तान की तरह। जब मौसम सरमा आता है तो एक बिल्कुल नई शनाख्त इख्तियार कर लेता है सारा कनाडा। जब यहाँ पहली बर्फ़ की बारीक बूंदें गिरना शुरू होती हैं तो एक ऐसे मौसम की आमद का इशारा देती हैं कि जैसे पूरा कनाडा एक ख़ास कंबल लपेट चुका है। यहाँ के शानदार पहाड़ जो कभी खुश्क और सब्ज होते हैं, सर्दियों में चमकते हुए सफ़ेद चादर में छुप जाते हैं। इनकी चोटियाँ जो बादलों से चूमी गई हों ऐसा लगता है और बहुत ही कातिल नज़ारे नज़र आते हैं बर्फ़ में। बहुत ही ड्रामाई मनाजिर आपको नज़र आएंगे। यहाँ की वादियों में जो नदियाँ सारा साल बर्फ़ के बग़ैर जो दिन होते हैं, जो समर के दिन होते हैं, उसमें आज़ादी से बह रही होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो धीरे धीरे चलने लगती हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि उनके पानी बर्फ़ की मुकम्मल शक्लों की तरह बिल्कुल जम जाते हैं। कनाडा के शहर और टाउन भी एक जादुई तब्दीली से गुजरते हैं सर्दियों में। टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और दूसरे शहरी मराकज़ की सड़कें शहर की रोशनियों के नीचे बर्फ़ चमकते हुए बहुत ही अजीब और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा एक बर्फानी बस्ती बस गई है। दरख्त हैं, फुटपाथ हैं, दरवाजे हैं, छतें हैं, सबको बर्फ ढक लेती है। सीएन टावर से नीचे देखें तो पूरा शहर एक खामोश पुरसुकून माहौल, एक पूरा शहर सफ़ेद रंग से ढका हुआ होता है। कनाडा के जंगलात भी बहुत ही अजीब व गरीब और सफ़ेद हो जाते हैं। दरख्त बर्फ़ से ढके होते हैं, इनके रास्ते बर्फ़ से ढके होते हैं। जहाँ लोग पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलें चलाते हैं, उन पे कई कई फुट बर्फ़ जमी रहती है महीनों तक। लेकिन बर्फ़ से इनकी दुनिया रुकती नहीं है, बर्फ़ से इनके रास्ते बंद नहीं होते और बर्फ़ से इनका कारोबार मंदा नहीं होता। बर्फ़ से ढके हुए रास्ते मुहिम जो नौजवानों को दावत देते हैं कि आएँ, क्रॉस कंट्री जाएँ, स्की पे जाएँ और ऐसे खेल और ऐसी तफरीहात जो सिर्फ बर्फ़ के दिनों में होती हैं इसको एंजॉय करें। स्नोबोर्डिंग के लिए जाएं, ढलवानों से नीचे उतरें और बहुत कुछ बर्फ़ के दिनों में यहाँ लोगों का इंतज़ार करती है। बाज़ इलाके ऐसे हैं कि मुकामी लोग कुत्ते से खींचने वाली गाड़ियों पर इधर से उधर जा रहे होते हैं और अब भी ये तफरीह नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इसके लिए वो बर्फ़ के दिनों का इंतज़ार करते हैं। बर्फ़ के दिनों में कम्युनिटी की तक़रीबात दोबारा ज़िंदा हो जाती है। शहरों में तरह तरह के इवेंट्स होते हैं, शहरों में और देहातों में हर जगह
सर्दियों में क्रिसमस का सीज़न आता है, हैलोवीन का सीज़न आता है और बर्फ़ की आमद असल में इनको इनके मुख्तलिफ़ त्यौहार की याद दिलाती है। और इन त्योहारों से और इन इवेंट से इनकी बाज़ार, इनके मॉल तरह तरह के सेल के लिए बहुत मशहूर है। बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। बर्फ़ में कभी कभी धूप निकलती है और बर्फ़ बहुत अच्छा मंजर देता है धूप के साथ, लेकिन जब दिन ख़त्म होता है तो ज़मीन पर खामोशी छाई रहती है। लोग घरों में रुक जाते हैं, बिला वजह बाहर नहीं निकलते। लोग कनाडा की सर्दियों से डरते हैं, कनाडा की सर्दियों को एक मौसम की तरह समझते हैं, लेकिन कनाडा की सर्दियाँ सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये तजुर्बात, जज्बात और यादों की एक सिम्फनी है। ये वो वक्त है जब दिल सर्दी के खिलाफ गर्म होता है और जान बर्फ़ के एक बूंदे की सादा खूबसूरती में खुशी पाती है। इसलिए जब लोग इस बर्फानी जन्नत में सफ़र करते हैं तो इसके एक एक लम्हे को याद रखते हैं, इसके एक एक लम्हे को कबूल करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कनाडा में बर्फ़ सिर्फ मौसम नहीं है, ये ज़िंदगी का एक तरीक़ा है।